कहिए श्री गदाधर प्रभु की जय। आपके आविर्भाव महोत्सव की जय हो। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की आपके आविर्भाव महोत्सव जय हो। तो प्रभु की अकारण करुणा के फलस्वरूप पवित्र वैशाख मास में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज कथा का तृतीय दिवस है और आज वैशाख कृष्ण अमावस्या की पावन तिथि है। यह तिथि अत्यंत महिमावंत है। इन्हीं वैशाख कृष्ण अमावस्या की तिथि पर श्रीमद् भागवत जी का सारे जगत में प्रकाश करने वाले वेद व्यास जी के आत्मज श्री सुखदेव भगवान का आविर्भाव होता है। प्रत्येक भागवत जी की कथा में हम लोग सुखदेव जी का आविर्भाव प्रसंग श्रवण करते हैं। कल भी श्रवण किया था किस प्रकार नित्य गोलोक धाम के लीला सुख श्री सुखदेव जी को राधा माधव आज्ञा प्रदान किए कि जाकर के जगत में अवतार लो और हमारे यश का गान करो। तब वही राधा रानी के लालित पालित सुख सुखदेव जी वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बिटिका देवी के गर्भ में आकर विराजमान हुए और 12 वर्ष माता जी के गर्भ में वास करके आज वैशाख कृष्ण अमावस्या के दिन श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार की। कहिए सुखदेव जी महाराज की जय। वैशाख कृष्ण अमावस्या की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। बिटिका देवी की जय हो। आपके आविर्भाव महोत्सव जय हो। जहाँ जहाँ भागवत जी होती हैं, सुखदेव जी के पूजन के बिना, सुखदेव जी के स्मरण के बिना भागवत जी हो नहीं सकती। हजारों बार सुखदेव जी का नाम भागवत जी में आता है। तो ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जैसी सरीखे ग्रंथ को अपनी वाणी के द्वारा अत्यंत सरस करके प्रकट किया, उन श्री सुखदेव जी का आज आविर्भाव प्रथम। और आज के दिन ही हमारे महाप्रभु जी की लीला के प्रधान परिकर गदाधर पंडित जी का भी आविर्भाव है। पंचतत्व का दर्शन हम लोग करते हैं। अभी कथा के आरंभ में भी हमने अभिषेक किया, पूजन किया। सब वैष्णव जन अपने घर पर भी उत्सव मनाते हैं। गाजियाबाद में वैष्णवों के द्वारा गदाधर प्रभु जी का अभिषेक पूजन सविधि संपन्न हुआ। पंचतत्व में 5 स्वरूप हैं। जैसे बद्रीनाथ जाइए तो भगवान पंचायत के साथ विराजते हैं। जैसे श्री राम लीला में भी पंचायत है, ऐसे ही महाप्रभु की भी यह पंचायत है
जिसको पंच तत्व कहते हैं। आप दर्शन करते हैं सभी वैष्णवों के यहाँ पंच तत्व विराजमान हैं, होने ही चाहिए, इनके बिना उपासना पूर्ण नहीं होती। तो पंच तत्व में जो मध्य में हैं वे श्री गौरांग देव हैं, श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के दाहिनी ओर श्री बलराम अनंग मंजरी मिलित तनु श्री नित्यानंद प्रभु जी हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु जी की दाहिनी ओर श्री सदाशिव महाविष्णु मिलित तनु श्री अद्वैत प्रभु जी हैं। श्री महाप्रभु जी के बाईं ओर श्री राधा शक्ति और भक्ति के मिलित तनु श्री गदाधर प्रभु जी हैं। और गदाधर प्रभु जी के बाएं हाथ पर श्री वास पंडित जी हैं, जो कि भक्त हैं, श्री नारद जी का अवतार हैं। तो पंच तत्व में भक्त, भक्त शक्ति, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्ता अवतार। महाप्रभु जी के रूप में भगवान ने भक्त लीला की है। जैसे कभी भगवान नरसिंह अवतार धारण किए हैं प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, कभी भगवान राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन रूप धारण किए हैं, कभी प्रभु मत्स्य रूप धारण किए राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए, कभी प्रभु कच्छप रूप धारण किए समुद्र मंथन के लिए। तो गौर अवतार में भगवान ने भक्त रूप धारण किया है। अन्य अवतारों में भगवान अंश से, आवेश से प्रकट हो जाते हैं, चूंकि किसी विशेष कार्य के प्रयोजन के लिए प्रकट होते हैं। जैसे कच्छप भी भगवान हैं, लेकिन एक विशेष प्रयोजन है बस कि मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण करना है। वो काम हुआ, प्रभु अंतर्धान। मत्स्य भी भगवान हैं, लेकिन केवल एक प्रयोजन है, राजा सत्यव्रत को उपदेश देना है, लीला पूरी। नरसिंह भी साक्षात भगवान हैं, पर एक प्रयोजन है प्रहलाद जी की रक्षा। लेकिन गौर अवतार में विशिष्टता क्या है कि सब अवतारों में शक्ति और शक्तिमान अलग अलग आते हैं, और कभी कभी भगवान बिना शक्ति के भी आ जाते हैं। जैसे कच्छप रूप में, मत्स्य रूप में, वामन रूप में, वराह रूप में। आप देखेंगे जब जब भगवान अपनी नित्य शक्ति के साथ नहीं आते, तब तक उनकी विशेष पूजा नहीं होती। भारतवर्ष में श्री राम के, श्री कृष्ण के, श्री नारायण के कितने मंदिर हैं, असंख्य मंदिर हैं। लेकिन वामन भगवान के कितने मंदिर हैं, कच्छप भगवान के कितने मंदिर हैं, वराह भगवान के कितने मंदिर हैं, मत्स्य भगवान के कितने मंदिर हैं। मंदिर हैं पर बहुत कम। उनकी उपासना का भी अधिक प्रकाश नहीं है। कारण यह है कि वराह अवतार में, मत्स्य अवतार में, कच्छप अवतार में, इन अवतारों में भगवान प्रिया जी को लेके नहीं आए, शक्ति को लेके नहीं आए, तो लीला का विस्तार भी नहीं हुआ। वराह अवतार में लीला का विस्तार नहीं हुआ, कच्छप अवतार में लीला का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि लीला का विस्तार होता है श्री जी से, शक्ति से।
तो अन्य अवतारों में भगवान अपने अंश से भी प्रकट हो जाते हैं, आवेश से भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उनका निज रूप क्या है, उनका स्वयं रूप क्या है? तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब भगवान के अंश अंशांश हैं, पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वे किसी के अवतार नहीं हैं, सब उनके अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी से एक होकर राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी के प्रेम को धारण करके गौरांग बनते हैं, दो से एक बन जाते हैं और श्री गौरांग रूप में अवतार धारण करते हैं। तो यह अवतार दुगना दुगना दयालु है, यह अवतार दुगना दुगना प्रेम लीला से पूर्ण है, चूंकि इसमें प्रिया प्रियतम एक होकर के अवतरित हुए हैं। और इस अवतार में भगवान ने भक्त लीला की है। किसी अवतार में भगवान संहार लीला किए हैं, किसी अवतार में भगवान पृथ्वी को नापने वाली लीला किए हैं, ज्ञान देने वाली लीला किए हैं, लेकिन गौरांग अवतार में भगवान ने भक्तों की जैसी लीला की है, भक्त लीला की है। और इस अवतार में जब भगवान भक्ता अवतार बने हैं तो उनके परिकरों ने भी भक्त रूप धारण किया है, जिसमें गौरांग देव हैं भक्तावतार। और उन गौरांग देव के अभिन्न तनु जो राम लीला में लक्ष्मण हैं, जो कृष्ण लीला में बलराम हैं, वे बलराम जी, वे लक्ष्मण जी गौर लीला में भक्त स्वरूप से अवतरित होते हैं। तो महाप्रभु जी हैं भक्त अवतार और नित्यानंद प्रभु जी हैं भक्त स्वरूप, अद्वैत प्रभु जी हैं भक्त रूप। वे महाविष्णु और सदाशिव मिलित तनु हैं। श्रीवास पंडित जी हैं भक्त, वे साक्षात नारद जी और भक्त तत्व का अवतार हैं। पर उनमें जो गदाधर प्रभु जी हैं वे हैं भक्त शक्ति, वे हैं भक्त शक्ति। गौर लीला में श्री जी ने दो रूपों से अवतार लिया है, एक प्रच्छन्न अवतार लिया है, एक प्रकट अवतार लिया है। गौर हरि के रूप में राधा रानी छिपी हैं, देह तो श्री कृष्ण का है पर अंग कांति श्री जी की है गौर अवतार में, और महाप्रभु जी के भीतर जो हृदय है वो राधा रानी का है। इसलिए गौर अवतार में जो करुणा है उसकी सीमा नहीं, अपार करुणा। जगाई मधाई जैसों को निहाल कर दिया, चांद काजी जैसों को निहाल कर दिया, चापाल गोपाल को निहाल कर दिया, सारे जगत को प्रेम दान किया। इतनी उदारता कहां से आ गई? हम लोग गौर कथा में श्रवण करते हैं कि रावण मरते मर गया, लेकिन श्री राम जय जय राम कह के नाचा नहीं, गाया नहीं, रोया नहीं। कंस मरते मर गया, लेकिन कृष्ण कृष्ण कह के नाचा नहीं, गाया नहीं, रोया नहीं। क्यों? क्योंकि इन कंस का सामना श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण ने संहार तो किया लेकिन प्रेम दान नहीं किया, क्योंकि प्रेम दान का अधिकार
श्री जी का है। कृष्ण प्रेम का दान प्रिया जी ही करती हैं, क्योंकि प्रिया जी की ही वस्तु है। जैसे करेंसी रिजर्व बैंक के द्वारा ही निकलती है। हाँ, उस रिजर्व बैंक से बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक और कितने कितने तमाम बैंक हैं, लेकिन उन सब का मूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जितना भी लेन देन होता है मूल में वही है। ऐसे ही कृष्ण प्रेम की दाता श्री जी ही हैं। फिर जितने भी आचार्य स्वरूप हैं, जितने भी भक्त गुरु महापुरुष हैं, वो उन्हीं प्रियाजी रूप रिजर्व बैंक की शाखाएं हैं। पर स्वयं प्रियाजी उस प्रेम का रिजर्व बैंक हैं। तो प्रियाजी ही कृष्ण प्रेम का दान करती हैं। गौर लीला में उन प्रियाजी का दो रूप से अवतरण हुआ है। गौर रूप में तो वो प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न माने छिपी हुई हैं। देह श्री कृष्ण का है, अंग कांति श्री जी की है, और महाप्रभु के भीतर हृदय श्री जी का है। तो खूब खुल के भक्तों पर कृपा किए, दान किए, पत्थर पिघल गए, पेड़ नाचने लग गए, झारखंड के हिंसक पशु लोग भी नाचने लग गए, इतनी कृपा। लेकिन श्री जी ने गौर लीला में एक और अवतार धारण किया, जिस अवतार का नाम है गदाधर प्रभु। इन गदाधर प्रभु के रूप में श्री राधिका ही प्रकट हुई। भक्त शक्ति और श्री राधिका, क्या प्रयोजन था? महाप्रभु के रूप में तो राधा रानी आई ही थी। प्रयोजन ये था कि महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। किस समय गौर हरि राधा हो जाएंगे और किस समय गौर हरि कृष्ण हो जाएंगे खबर नहीं। तो जब वे राधिका होंगे नीलाचल लीला में, गंभीरा लीला में, तब तो स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी महाप्रभु का लीला में सहयोग करेंगे और महाप्रभु जी विरहिणी राधा रानी के रूप में प्रेम लीला का आस्वादन करेंगे। लेकिन जिस समय महाप्रभु जी कृष्ण रूप में होंगे, जिस समय महाप्रभु जी नटनागर रूप में होंगे, उस समय तो राधिका चाहिए। तो जिस समय गौर सुंदर श्याम सुंदर हैं और मधुर रस में विराजमान हैं, तो उस समय गदाधर प्रभु महाप्रभु जी के निकट हैं। इसलिए गदाधर प्रभु साक्षात श्री जी हैं। इसलिए सब लीलाओं में विराजमान हैं। चूंकि महाप्रभु को कब कृष्ण आवेश होगा, कब राधिका आवेश होगा, खबर नहीं। महाप्रभु के भीतर तीन भाव हिलोरे लेते रहते हैं। कभी वो अपने आप को भक्त मानते हैं तो भक्त जैसा आचरण करते हैं, कभी वे राधा रानी के भाव में डूब जाते हैं तो फिर राधा रानी के विरह रस का आस्वादन करते हैं, और कभी वे कृष्ण रूप में अवस्थित हो जाते हैं। जब वे कृष्ण रूप में अवस्थित होते हैं तो अगर वो सख्य रस में हैं तो नित्यानंद प्रभु जी उनके साथ रहते हैं और नित्यानंद प्रभु जी के साथ वे नाचते हैं, गाते हैं। लेकिन जिस समय कृष्ण रूप में वो मधुर रस में विराजमान होते हैं, तब उनके निकट गदाधर प्रभु होते हैं। तो जैसे राधा माधव की उपासना है, जैसे भगवान सीताराम की उपासना है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी की उपासना है, ऐसे महाप्रभु जी के पथ में गौर गदाधर उपासना है। हमारी जो गुरु परंपरा है वो नित्यानंद प्रभु जी की है। तो इष्टदेव भी नित्यानंद हैं और आचार्य भी नित्यानंद हैं, तो इसलिए निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग। महाप्रभु जी के घर में एक गदाधर प्रभु जी की भी परंपरा है। पूज्य पंडित बाबा जी गदाधर प्रभु जी की परंपरा में हुए।
ऐसे एक अद्वैत प्रभु जी की परंपरा है, एक विष्णु प्रिया जी की परंपरा है, एक नरहरि ठाकुर जी की परंपरा है, हमारी नित्यानंद प्रभु की परंपरा है। जो जहां गदाधर प्रभु जी की परंपरा है वहां पर गौर गदाधर लीला का विशेष आस्वादन है। युगल लीला में भी योग पीठ है और गौर लीला में भी योग पीठ है। तो युगल लीला की योग पीठ क्या है? युगल लीला की योग पीठ है जहां श्यामा श्याम गर्भैया दे करके यमुना जी के किनारे बंशी बट के नीचे खड़े हैं और वेणुनाद करते हुए विराजमान हैं। ललिता विशाखा जी चंवर डुला रही हैं। जो आप सब वैष्णवों को चित्रपट रूप में सेवा दी जाती है वो योग पीठ की ही झांकी है। प्रिया प्रियतम यमुना जी के तट पर वंशीवट के नीचे खड़े हैं। ये वृंदावन की योग पीठ है। लेकिन गौर लीला की योग पीठ कौन सी है? गौर लीला में 3 योग पीठ है। एक योग पीठ में तो गौर विष्णु प्रिया है, महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी के साथ विराजमान है। इस छवि का आस्वादन किया नरहरि प्रभु जी ने। गौर विष्णु प्रिया विराजमान है, नरहरि प्रभु जी इस छवि का आस्वादन किए। दूसरी योग पीठ है निताई गौरांग महाप्रभु जी की। अपने यहाँ जो गौर लीला की योग पीठ है उसमें हम लोग निताई गौरांग देव का ध्यान करते हैं। करते पंच तत्व का ही है, पर योग पीठ में जब युगल का ध्यान होता है तो गौर नित्यानंद का ध्यान होता है। और जो तीसरी योग पीठ है नवद्वीप लीला में वो गौर गदाधर की, जहां महाप्रभु जी गदाधर प्रभु जी को आलिंगन किए हैं, गदाधर प्रभु जी के साथ विराजमान हैं। तो जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी गौर प्रेम के दाता हैं, जिस प्रकार अद्वैत प्रभु जी गौर प्रेम के दाता हैं, उसी प्रकार गदाधर प्रभु जी भी गौर प्रेम के दाता है। महाप्रभु जी के भीतर जो कृष्ण तत्व विराजमान है, कृष्ण रूप विराजमान है, आप निरंतर उसी कृष्ण रूप का आस्वादन करते हैं। और पंच तत्व की छवि में हम देखते हैं कि हाथ में बीड़ी है गदाधर प्रभु जी के, और गदाधर प्रभु जी महाप्रभु जी को पान की बीड़ी पवा रहे हैं। वह पान की बीड़ी प्रिया जी का अधरामृत ही है जिसको वो गौर सुंदर को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे गदाधर प्रभु जी जिनका नवद्वीप के निकट वेलिटी ग्राम में विक्रमी संवत 1543 में, जैसे राधा रानी श्याम सुंदर से 1 बरस छोटी हैं, ऐसे गदाधर प्रभु जी महाप्रभु जी से 1 बरस छोटे हैं। वेलिटी ग्राम में आपके पिता स्वनाम धन्य श्री माधव मिश्र जी महाराज और आपकी माता जी रत्नावती देवी, जिनके यहाँ आज के दिन विक्रम संवत 1543 में आज वैशाख कृष्ण अमावस्या के दिन श्री गदाधर प्रभु जी प्रकट हुए। कहिए श्री गदाधर प्रभु जी की, श्री माधव मिश्र जी महाराज की जय हो, श्री रत्नावती देवी जय हो, श्री वेलिटी ग्राम की जय हो। आज के दिन गदाधर प्रभु जी प्रकट हुए और फिर गौर लीला में गदाधर प्रभु जी का प्रसंग हम लोग श्रवण करते हैं। नवद्वीप लीला में भी महाप्रभु जी जब गया जी से होकर के आए हैं तो गदाधर प्रभु जी कितना सहयोग किए हैं। और फिर महाप्रभु जी जब सन्यास ग्रहण किए हैं तब भी महाप्रभु जी के साथ जो 5 जन गए हैं उसमें गदाधर प्रभु जी भी हैं। ये सोच करके कि महाप्रभु जी नीलाचल रहेंगे, गदाधर प्रभु जी क्षेत्र सन्यास ले लिए। लेकिन बाद में महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा किए तो आपने क्षेत्र सन्यास का नियम भी महाप्रभु की सेवा के लिए त्याग दिया। महाप्रभु जी ने आपको गोपीनाथ जी की सेवा प्रदान करी। जगन्नाथपुरी में जो टोटा गोपीनाथ हैं, ये गोपीनाथ जी महाप्रभु जी को बालुका के पर्वत से प्राप्त हुए थे, समुद्र तट पर विरह अवस्था में। और उन गोपीनाथ जी की सेवा महाप्रभु जी ने
श्री गदाधर प्रभु जी को दी थी। उन गदाधर प्रभु जी की सेवा आपने संपूर्ण जीवन की और फिर जब महाप्रभु जी अपनी लीला को पूर्ण किए तो महाप्रभु जी की लीला स्मरण 3 रूप में हुई है। 3 जगह महाप्रभु जी को लीला पूर्ण करते देखा गया। एक तो महाप्रभु जी सशरीर जगन्नाथ जी में समाये, दूसरे महाप्रभु जी समुद्र में प्रविष्ट हुए और तीसरे महाप्रभु जी सशरीर गोपीनाथ जी में समाये। 3 जगह महाप्रभु को अंतर्धान होते देखा गया। फिर बाद में गोपीनाथ जी को श्री गोपीनाथ जी में समाये, बाद में गोपीनाथ जी को साक्षात रूप में महाप्रभु जी का ही रूप गदाधर प्रभु जी ने माना। तो 3 स्थान पर महाप्रभु जी को लीला अंतर्धान करते देखा गया। जगन्नाथ जी में प्रविष्ट हुए, श्री गोपीनाथ जी में प्रविष्ट हुए और समुद्र में प्रविष्ट हुए। आज भी गोपीनाथ जी के घुटने पर चिन्ह बना हुआ है अंतर्धान लीला का। फिर बाद में गदाधर प्रभु जी उन्हीं गोपीनाथ जी की सेवा करते रहे और बाद में जब वृद्ध हो गए गदाधर प्रभु जी तो चरित्र में वर्णन है महाप्रभु के विरह में जर्जर शरीर हो गया, कमर झुक गई और गोपीनाथ जी इतने लंबे कि उनको श्रृंगार नहीं कर पाते थे, पाग नहीं पहना पाते थे। तो मेरे से सेवा नहीं हो पा रही श्री गोपीनाथ जी की, तो उदास होकर के समुद्र में कूदने के लिए चल पड़े थे गदाधर प्रभु जी। तब गोपीनाथ जी ने गदाधर प्रभु जी को आवाज लगाई थी, अरे गदाधर रुक जाओ रुक जाओ। गदाधर प्रभु जी कहे आपकी सेवा मेरे से नहीं हो पा रही, मैं प्राण त्यागूंगा। बोले क्यों? बोले आप उतने लंबे और मैं छोटा, शरीर कृशकाय हो गया, खड़े होकर सेवा मेरे से नहीं हो पा रही। तो गोपीनाथ जी कहे कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूं। तो दुनिया में एकमात्र जगन्नाथपुरी के गोपीनाथ हैं जो हैं तो मुरली मनोहर, लेकिन पालथी लगा के बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे? गदाधर प्रभु जी के लिए बैठे, इसलिए उनको टोटा गोपीनाथ बोलते हैं। और फिर गदाधर प्रभु जी उन्हीं की सेवा करते हुए लीला में प्रविष्ट हुए। तो ऐसे गौर प्रेम के दाता श्री गदाधर प्रभु जी का आज आविर्भाव है। तो पुनः पुनः गदाधर प्रभु जी के भी आविर्भाव की बधाई है, आविर्भाव का दिन है। तो श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, श्री गदाधर प्रभु जी को प्रणाम करते हैं।